आयुर्वेद के पदार्थ विज्ञान में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नींव के पत्थर की तरह हैं, और उन्हीं में से एक है कर्म। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, और आज हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। आयुर्वेद में कर्म के असली मतलब को समझना। ये सिर्फ काम या किस्मत वाले कर्म से कहीं ज्यादा गहरा और वैज्ञानिक है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक दार्शनिक विचार एक फिजिक्स जैसे नियम से शुरू होकर एक डॉक्टर के लिए दवा चुनने का आधार बन जाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि आयुर्वेद की चिकित्सा का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो सिद्धांत है जिससे पता चलता है कि शरीर में क्या हो रहा है और उसे ठीक करने के लिए क्या करना है। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब शास्त्र कहते हैं कर्म, तो उनका असल में मतलब क्या होता है? सबसे सरल शब्दों में अगर कहूं तो कर्म का मतलब है गति या क्रिया, मतलब एक्शन और मोशन। ये वो चीज है जो किसी वस्तु को एक जगह से अलग करती है, जिसे शास्त्र विभाग कहते हैं, और दूसरी जगह से जोड़ती है, जिसे संयोग कहा जाता है। तो किसी भी चीज का हिलना डुलना ही असल में कर्म है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की यात्रा। बिल्कुल। और ये शब्द आया कहाँ से, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये संस्कृत की क्रे धातु से बना है, जिसका मतलब ही होता है करना। तो इसकी सबसे सटीक परिभाषा है यत् क्रियते तत् कर्म, यानी जो कुछ भी किया जाता है वही कर्म है। कितना सीधा और कितना गहरा। और मैं देख रहा हूं कि स्रोतों में इसके कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे प्रवृत्ति, चेष्टा। हाँ, ये सब इसके पर्याय हैं। प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, यत्न, प्रयत्न, समारंभ, ये सभी शब्द अलग अलग संदर्भ में क्रिया या प्रयास को ही दर्शाते हैं। अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, आयुर्वेद के जो मूल पदार्थ माने गए हैं, उनमें कर्म का स्थान कहाँ है? मैंने सुना है इसमें अलग अलग मत हैं। ये एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करता है। देखिए, वैशेषिक दर्शन, जो कि एक तरह से प्राचीन भारत की फिजिक्स है, वो षट पदार्थों में कर्म को तीसरा स्थान देता है। तीसरा स्थान? हाँ, द्रव्य, सब्सटेंस, गुण, क्वालिटी, और फिर कर्म, एक्शन। लेकिन जब आचार्य चरक इसे अपनी संहिता में लिखते हैं तो वो इसे 5वां स्थान देते हैं। तो एक ने तीसरा कहा, दूसरे ने 5वां। क्या इस रैंकिंग के बदलने से कोई फर्क पड़ता है, या ये बस एक मामूली अंतर है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, और ये उनके नजरिए को दिखाता है। वैशेषिक का नजरिया दार्शनिक है, वो दुनिया कैसे बनी है ये समझा रहे हैं। लेकिन आचार्य चरक एक चिकित्सक हैं। उनका क्रम है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य और फिर कर्म। वो पहले द्रव्य यानी दवा और उसके गुण यानी उसकी प्रॉपर्टी को समझने पर जोर देते हैं, और उसके बाद कर्म यानी वो दवा शरीर में जाके क्या करेगी इस पर आते हैं। अच्छा, ये फिलॉसफी से एप्लीकेशन की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वाह। मतलब क्रम बदलने से ही पूरा फोकस बदल गया। एक क्या है पर जोर दे रहा है और दूसरा क्या करना है पर। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के कोड को डिकोड करते हैं। शास्त्रों में कर्म के लक्षण या इसकी पहचान कैसे बताई गई है? इसके लिए वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र है जो मानव कर्म का डीएनए बता देता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी है। सूत्र है एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागेश्वन अपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। ओके, चलिए इस कोड को टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला टुकड़ा है एक द्रव्यम। एक द्रव्यम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्म एक समय में सिर्फ एक ही द्रव्य में रह सकता है। हमारे स्रोतों में इसका एक शानदार उदाहरण है। मान लीजिए एक कार चल रही है और उसमें एक यात्री बैठा है। यहाँ 2 द्रव्य हैं, कार और यात्री। कार का अपना कर्म यानी गति है, और यात्री का अपना। लेकिन वो तो एक ही साथ चल रहे हैं, फिर उनका कर्म अलग अलग कैसे हुआ? यही तो मजा है। सोचिए, अगर ड्राइवर अचानक जोर से ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि कार का कर्म यानी गति तो रुक गया, लेकिन यात्री के शरीर का जो कर्म था, जो गति थी, वो अभी भी जारी थी। अगर दोनों का कर्म एक ही होता तो यात्री भी कार के साथ ही तुरंत स्थिर हो जाता, उसे कोई झटका ही नहीं लगता। कमाल है। मतलब ये रोजमर्रा का अनुभव इस बात का सबूत है कि कर्म एक द्रव्यम है। बिल्कुल, मैंने 100 बार ये महसूस किया है, पर कभी इस नजरिए से नहीं सोचा कि ये मेरे और कार के कर्म के अलग होने का सबूत है। ये तो एक आम अनुभव को विज्ञान बना देता है। अच्छा, सूत्र का दूसरा हिस्सा है अगुणम। अगुणम का मतलब है कि कर्म में कोई गुण नहीं होता।
वो खुद एक गुण नहीं है। जैसे अगर आप एक लाल रंग की गेंद फेंकते हैं तो फेंकने का जो कर्म है वो गेंद में है, उसके लाल गुण में नहीं। मतलब अगर रंग में भी कर्म होता तो हो सकता है कि गेंद पीछे रह जाती और लाल रंग अकेला ही आगे निकल जाता। बिल्कुल, रंग अपनी मर्जी से घूमने नहीं निकल सकता। कर्म द्रव्य से जुड़ा है, गुण से नहीं। यहाँ एक और सवाल उठता है कि तेज या धीरे होना, क्या ये कर्म का गुण नहीं है? शास्त्र कहते हैं नहीं, ये उस कर्म के संयोग और विभाग की मात्रा को बताते हैं, पर ये कर्म के अंदर का गुण नहीं है। ये बहुत बारीक बात है, ठीक है। और सूत्र का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। इसका मतलब है कि कर्म ही संयोग मतलब जुड़ने और विभाग मतलब अलग होने का स्वतंत्र और मुख्य कारण है। उसे ये करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कारण है। आग का गुण है गर्मी, लेकिन गर्मी खुद किसी चीज को हिला नहीं सकती। हिलाने के लिए कर्म ही चाहिए। और क्या आचार्य चरक भी इससे सहमत हैं? हाँ, वो इसी बात को और सरल और चिकित्सा के लिहाज से कहती हैं। उनका श्लोक है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। यानी जो संयोग और विभाग का कारण हो और द्रव्य में रहता हो। बिल्कुल वही कर्म है। उन्होंने एक और लाइन जोड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कर्तव्यस्य क्रिया कर्म। यहाँ वो साफ कर देती हैं कि हम यहाँ भाग्य या फिलॉसफी वाले कर्म की नहीं, बल्कि उस क्रिया की बात कर रहे हैं जो जानी है, जो कर्तव्य है। अच्छा। और एक आखिरी नियम, कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में ही हो सकता है, यानी वो चीजें जिनका कोई आकार है और जो जगह घेरती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन। और जो अमूर्त हैं उनमें नहीं, जैसे आकाश, काल, दिशा। हाँ, जो अमूर्त या विभू द्रव्य हैं, जैसे आकाश, काल, दिशा और आत्मा, उनमें कर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये चीजें सर्वव्यापी हैं, मतलब ओमनी प्रेजेंट है। जो चीज पहले से ही हर जगह मौजूद है, वो कहीं आ या जा कैसे सकती है? गति के लिए जगह बदलना जरूरी है। आप कमरे में तभी चल सकते हैं जब आप पूरा कमरा न हो। अगर आप ही कमरा हैं तो चलेंगे कहाँ? इसीलिए आकाश या आत्मा में गति संभव नहीं। ये परिभाषा तो बहुत सटीक और वैज्ञानिक लगती है। इसने कर्म की एक बहुत साफ तस्वीर बना दी है। पर गति तो कई तरह की होती है। क्या शास्त्रों ने इन अलग अलग तरह की गतियों को भी बांटा है? बिल्कुल बांटा है, और उनका वर्गीकरण भी बहुत सहज और लॉजिक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार लौकिक यानी दुनिया में दिखने वाले कर्म मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है उत्क्षेपण। इसका सीधा सा मतलब है ऊपर की ओर गति, अपवर्ड मोशन, जैसे गेंद को हवा में ऊपर फेंकना। आज के जमाने में देखें तो एक रॉकेट का लॉन्च होना उत्क्षेपण का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो अगर ऊपर जाने का एक प्रकार है तो जाहिर है नीचे आने का भी होगा। बिल्कुल। दूसरा है अवक्षेपण, यानी नीचे की ओर गति, डाउनवर्ड मोशन, जैसे ऊपर फेंकी हुई गेंद का गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरना। और आयुर्वेद में इसका सीधा संबंध है। जब हम वमन यानी थेराप्यूटिक वॉमिटिंग कराते हैं तो दोषों को ऊपर की ओर निकालते हैं। ये उत्क्षेपण का सिद्धांत है। और विरेचन फिर अवक्षेपण हुआ। एग्जैक्टली। जब विरेचन यानी थेरेप्यूटिक पर्जेशन कराते हैं तो दोषों को नीचे की ओर निकालते हैं। ये अवक्षेपण है। वाह, मतलब ये सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि पंचकर्म का आधार भी है। तीसरे और चौथे प्रकार क्या है? तीसरा है आकुंचन, यानी सिकुड़ना या पास आना, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हम अपनी उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनाते हैं। और चौथा इसका ठीक उल्टा है प्रसारण, यानी फैलना या दूर जाना, एक्सपेंशन, जैसे मुट्ठी को वापस खोलकर उंगलियों को फैलाना। हाँ, या एक कली का खिलकर फूल बन जाना। और पांचवां प्रकार वो क्या है? पांचवा है गमन। इसमें बाकी सभी प्रकार की गतियां शामिल हो जाती हैं, तिरछी, गोलाकार, कांपती हुई, जैसे हमारा चलना, तैरना, किसी चीज का घूमना, या शरीर के अंदर व्यान वायु का पूरे शरीर में फैलना। ये सब गमन है। यहाँ एक सवाल है, अगर गमन में बाकी सब तरह की गतियां आई जाती हैं तो फिर पहले 4 को अलग से बताने की क्या जरूरत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी स्रोतों में मिलता है। पहले 4 कर्म उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ये अक्सर बलात् यानी बलपूर्वक या किसी बाहरी प्रयास से होते हैं।
आपको गेंद फेंकने या मुट्ठी बंद करने के लिए एक बल लगाना पड़ता है ना? हाँ। जबकि गमन स्वाभाविक रूप से भी हो सकता है, जैसे नदी का बहना या हवा का चलना। इसलिए इसे एक अलग श्रेणी में रखा गया है। ये तो हुआ दार्शनिक वर्गीकरण। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए कर्म को और किन तरीकों से देखता है? आयुर्वेद इसे और भी व्यवहारिक स्तर पर बांटता है, जैसे दैव कर्म, यानी जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और पुरुषकार, यानी जो हम इस जन्म में अपने प्रयास और इच्छा से करते हैं। एक अच्छा डॉक्टर इलाज करते समय इन दोनों का ध्यान रखता है। फिर त्रिविध कर्म भी हैं, वाचिक यानी जो हम वाणी से करते हैं, मानसिक जो हम मन में सोचते हैं, और शारीरिक जो हम शरीर से करते हैं। स्वास्थ्य और रोग इन तीनों के संतुलन पर ही निर्भर करते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी चिकित्सा कर्म। इसमें पंचकर्म और शस्त्र कर्म यानी सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। ये कर्म का सबसे प्रैक्टिकल रूप है। ठीक है, अब एक और उलझन को सुलझाते हैं। गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य में रहते हैं, तो इनमें फर्क कैसे करें? ये अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। ये सच में काम कंफ्यूजन है। मुझे याद है जब मैं छात्रा थी तो ये मुझे भी बहुत परेशान करता था। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक उदाहरण। चीनी को लीजिए। उसकी मिठास उसका गुण है, क्वालिटी। ये हमेशा उसमें रहती है, चाहे वो कुछ करे या ना करे। लेकिन चीनी जब शरीर में जाकर कफ को बढ़ाती है तो ये उसका कर्म है, एक्शन। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस आधार पर इनके मुख्य अंतर क्या हुए? 4 मुख्य अंतर हैं। पहला तो क्रिया से ही जुड़ा है। गुण चेष्टा रहित होता है, मतलब इनएक्टिव है, जबकि कर्म चेष्टावान है, यानी एक्टिव है। दूसरा कारण को लेकर होगा, जैसा हमने पहले बात की थी। बिल्कुल, गुण संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं है, जबकि कर्म है। तीसरा अंतर उनके घर को लेकर है। गुण मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के द्रव्यों में रह सकता है। जैसे आकाश का गुण है शब्द, पर कर्म सिर्फ मूर्त द्रव्यों में ही रह सकता है, जिनमें गति संभव हो। और चौथा अंतर उनके जीवन काल का है। कर्म क्षणिक होता है, मोमेंट्री। जैसे ही क्रिया पूरी होती है, कर्म समाप्त हो जाता है। गेंद जब आपके हाथ से छूटती है तो फेंकने का कर्म खत्म, जबकि गुड़ द्रव्य के साथ ज्यादा स्थायी रूप से रहता है। जब तक चीनी है, मिठास है। ये अंतर बहुत साफ हो गया। तो अब हम इस सारी जानकारी को जोड़ते हैं। एक भविष्य के आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए इस सब ज्ञान का असल में क्या मतलब है? ये सब चिकित्सा में कैसे काम आता है? देखिए, ये सिर्फ एक अकादमिक टॉपिक नहीं है, ये चिकित्सा की आत्मा है। सबसे पहला और बड़ा उपयोग है औषध विज्ञान का आधार। हम किसी भी जड़ी बूटी या दवा को उसके कर्म के आधार पर ही चुनते हैं। हम पूछते हैं, इस दवा का कर्म क्या है? जैसे मदन फल का कर्म वमन कराना है, त्रिवृत का कर्म विरेचन कराना है। दवा का नाम या रंग देखकर नहीं, उसका कर्म देखकर इलाज होता है। और रोगों को समझने में भी इसकी भूमिका है। निश्चित रूप से। रोग और स्वास्थ्य का कारण भी कर्म ही है। शरीर में वात, पित्त, कफ जैसे दोषों का बढ़ना या घटना, ये भी एक प्रकार का कर्म ही है। हमारा गलत खान-पान या जीवन शैली, जिसे आयुर्वेद मिथ्या कर्म कहता है, वही रोगों का मूल कारण है। और इलाज तो कर्म का सीधा सीधा एप्लीकेशन ही हुआ। इलाज तो कर्म का व्यवहारिक रूप ही है। पंचकर्म और शस्त्र कर्म जैसी सभी प्रक्रियाएं कर्म के सिद्धांतों पर ही काम करती हैं। वमन में हम औषधि के कर्म से दोषों को शरीर से ऊपर की ओर यानी उत्क्षेपण से निकालते हैं। विरेचन में नीचे की ओर अवक्षेपण से। ये सब कर्म के सिद्धांतों का क्लिनिकल एप्लीकेशन है। क्या हम इन प्राचीन सिद्धांतों को आज के मॉडर्न साइंस से भी जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, और हमारे स्रोतों में इसके बहुत अच्छे संकेत दिए गए हैं। सोचिए, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये गमन कर्म का कितना सटीक उदाहरण है। ये गोलाकार गति है। और कोई उदाहरण? हाँ, एक चुंबक के 2 समान ध्रुवों का एक दूसरे को धकेलना, मतलब रिपल्शन, और विपरीत ध्रुवों का खींचना, अट्रैक्शन, ये भी एक प्रकार का कर्म ही है। एक में विभाग हो रहा है, दूसरे में संयोग। एक रॉकेट का लॉन्च होना उत्क्षेपण है। और शरीर के अंदर का एक उदाहरण देखिए, हमारे पैरों से अशुद्ध रक्त का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हृदय तक वापस पहुंचना, ये भी शरीर के अंदर हो रहा एक विशेष प्रकार का कर्म है। तो आज की चर्चा का सार यह है कि कर्म यानी गति, जो संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण है। ये एक समय में एक ही द्रव्य में रहता है और इसमें कोई गुण नहीं होता।
इसके 5 मुख्य लौकिक प्रकार हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। और सबसे जरूरी बात, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा की नींव है, चाहे वो दवा का चुनाव हो, रोग को समझना हो या पंचकर्म जैसी प्रक्रिया हो। बिल्कुल सही सारांश है। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। स्रोतों में आध्यात्मिक कर्म का भी जिक्र आता है, जहां निष्क्रिय, सर्वव्यापी और अकर्म यानी कर्म रहित परमात्मा को इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना गया है। यह एक गहरा दार्शनिक सवाल उठाता है, जो स्वयं कर्म से परे है, जो हिलता नहीं, जिसमें गति नहीं, वो इस पूरे ब्रह्मांड के अनंत कर्म का अंतिम कारण कैसे हो सकता है? इस पे विचार किया जा सकता है।